नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास, बेहद असरदार और पूरी तरह से भरोसेमंद घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं, जो कई सालों के अनुभव, पुरानी परंपराओं और पारंपरिक इलाज की समझ के आधार पर तैयार किया गया है और जो खास तौर पर हमारे शरीर की हड्डियों में होने वाले हर तरह के दर्द, अकड़न, भारीपन और जोड़ जोड़ में जमा पुरानी जकड़न को धीरे धीरे कम करने में जबरदस्त असर दिखाता है। यह तरीका इतना उपयोगी माना जाता है कि जो लोग लंबे समय से शरीर की जॉइंट प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके लिए यह किसी राहत देने वाले सहारे से कम नहीं माना जाता। वैसे तो मैंने इससे पहले भी कई बार इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी अलग अलग परेशानियों के बारे में वीडियो बनाए हैं, जिनमें कई तरह की बीमारियों, उनके कारणों और उनसे राहत देने वाले घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन सभी उपायों से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है और उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। लेकिन आज जो देसी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह उन सभी उपायों की तुलना में और भी ज्यादा आसान, जल्दी तैयार होने वाला और बेहद सरल है। इस खास उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई जटिल तैयारी नहीं करनी पड़ती और इसे तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। यह इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर पर आराम से बना सकता है, चाहे वह घरेलू काम में व्यस्त हो या नौकरी करने वाला हो। इस असरदार आयुर्वेदिक फॉर्मूला को तैयार करने के लिए हमें केवल 2 चीजों की जरूरत होती है और दोनों चीजें इतनी कॉमन होती हैं कि या तो आपके किचन में पहले से मौजूद होंगी या पास की किसी भी जनरल स्टोर या किराना दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। इस उपाय को तैयार करना भी बेहद आसान है और इसे किसी भी समय बनाया जा सकता है, चाहे सुबह का समय हो या शाम का। लेकिन इस फॉर्मूले का सही फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आप हर स्टेप को ध्यान से समझें और बिना जल्दबाजी के इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर बात को ध्यान से सुनें और समझकर ही इसे अपनाएं। अब सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात को साफ साफ समझ लीजिए कि अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई वजन रखा हो या वहां हल्की चुभन और दर्द बना रहता हो, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जॉइंट कमजोर हो रहे हैं। अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, चलने पर जलन होती है या हाथ पैर के जोड़ हर समय दर्द और अकड़न से परेशान रहते हैं, तो यह भी शरीर के अंदर कमजोरी का संकेत है। कई लोगों को मांसपेशियों में लगातार कसाव, खिंचाव या तनाव महसूस होता रहता है, जिससे शरीर हमेशा थका थका लगता है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते समय या ज्यादा चलने पर दर्द और असहजता बढ़ जाती है, तो यह भी जॉइंट डैमेज का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह घरेलू उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। अब जरा शरीर के अंदर की संरचना को आसान भाषा में समझ लेते हैं कि दर्द आखिर होता क्यों है। हमारे शरीर में जहां भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जॉइंट बनता है और यही जॉइंट शरीर को चलने फिरने में मदद करता है। इन जॉइंट्स के बीच एक नरम और मुलायम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। आम भाषा में इसे कुशन कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज हड्डियों को स्मूथ मूवमेंट करने में मदद करता है और दर्द से बचाता है। जब यह परत स्वस्थ रहती है तो शरीर आराम से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर में अंदर से कमजोरी आने लगती है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और पतला होने लगता है। कई बार यह परत इतनी ज्यादा घिस जाती है कि लगभग खत्म होने लगती है। जब यह कुशन जैसी सुरक्षा परत खत्म हो जाती है, तो हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिससे तेज दर्द, सूजन और चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। इसी कारण लोगों को घुटनों में चुभन, कंधों में जकड़न और उंगलियों में अकड़न महसूस होती है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मुट्ठी नहीं बनती या उठते ही पैरों में तेज दर्द होता है। यह सब संकेत बताते हैं कि उनके जॉइंट का कार्टिलेज काफी कमजोर या खत्म हो चुका है। अब जो देसी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर के अंदर नए कार्टिलेज बनने में मदद करता है और पुराने कमजोर जॉइंट को मजबूत बनाने में सहायक होता है। यह हड्डियों में लचीलापन बढ़ाता है और उन्हें फिर से मजबूत बनाने में मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका समझना जरूरी है।
इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी जानकारी ध्यान से सुनें और सही तरीके से अपनाएं। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको इसका अच्छा फायदा जरूर मिलेगा। अब आइए इसकी तैयारी का पहला स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साफ, सूखी और अच्छी क्वालिटी की कांच यानी ग्लास की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल ग्लास की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी तरह का तेल प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल धीरे धीरे तेल की क्वालिटी खराब कर देते हैं। इससे तेल का असर भी कम हो जाता है और उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा ग्लास कंटेनर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी आपके उपाय को ज्यादा असरदार बना देती है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छा और तेज असर चाहते हैं तो तिल का तेल इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल होता है और इसमें मिलावट होने की संभावना कम होती है। पुराने समय से माना जाता है कि तिल का तेल शरीर के हर तरह के दर्द को कम करने की जबरदस्त ताकत रखता है। आयुर्वेद में इसे बहुत शक्तिशाली औषधि माना गया है। कई पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि तेल शब्द की उत्पत्ति भी तिल से ही मानी जाती है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति रोज हल्के हाथों से पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश करता है उसे जीवन भर जॉइंट पेन, अकड़न और पुराने दर्द की समस्या कम होती है। नियमित मालिश से शरीर मजबूत और लचीला बना रहता है। यही कारण है कि इस खास देसी इलाज के लिए तिल के तेल का उपयोग सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। यह तेल शरीर को अंदर से पोषण देता है और जॉइंट हेल्थ को बेहतर बनाता है। इसलिए मैं आपको भी इस उपाय में तिल का तेल इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। अब इस पूरे घरेलू इलाज को सही और पूरी तरह प्रभावी तरीके से तैयार करने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी, बेहद असरदार और खास चीज की जरूरत पड़ती है, और वह चीज है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ, आरती, हवन और धार्मिक कामों के लिए रखा ही जाता है और इसका उपयोग बहुत सामान्य माना जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग इसे सांस लेने में दिक्कत होने पर बंद नाक खोलने के लिए और शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कपूर की खुशबू तेज होती है और इसकी पहचान ही इसकी तुरंत असर करने वाली प्रकृति से होती है। यही कारण है कि यह शरीर को जल्दी राहत देने में मदद करता है। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से सांस से जुड़ी ताकत को बढ़ाने में और लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है, जिससे सांस लेना आसान महसूस होता है। लेकिन इस खास देसी उपाय में हम कपूर का उपयोग मुख्य रूप से शरीर के उस हिस्से में दर्द, सूजन और जोड़ की जकड़न को कम करने के लिए करेंगे जहां हड्डियों में परेशानी महसूस होती है या मूवमेंट करने में रुकावट आती है। अब आपको करना यह है कि कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह तैयार करना है ताकि उनका पूरा फायदा मिल सके। इन टुकड़ों को आप ओखली मूसल, सिलबट्टा या किसी भी मजबूत और भारी चीज से अच्छी तरह कूट लीजिए। ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से बारीक पाउडर बन जाएं और इनमें कोई मोटा टुकड़ा बिल्कुल भी बाकी ना रहे। जब कपूर पूरी तरह महीन चूर्ण बन जाए तब इसे उसी साफ और पूरी तरह सूखी ग्लास की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। जैसे ही कपूर तेल में डालें, तुरंत बोतल को अच्छी तरह बंद कर दें और हल्के हाथों से धीरे धीरे हिलाएं ताकि कपूर और तेल आपस में पूरी तरह मिलकर एक समान मिक्सचर बन जाए। यह बहुत जरूरी है कि मिक्सिंग अच्छे से हो ताकि तेल की हर बूंद में कपूर का असर बराबर पहुंच सके। अब इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक तेज और सीधी धूप में रखना बहुत जरूरी होता है। धूप से इस तेल में अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत जुड़ जाती है जिससे इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में यह काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उस समय सूरज की किरणें तेज और ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो या आसमान में बादल छाए हों और धूप कम निकल रही हो तो यह थोड़ा कठिन लग सकता है। ऐसे समय में कोशिश करें कि जिस दिन धूप साफ और तेज हो उसी दिन इस तेल को बाहर रखें ताकि सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ सकें। 1 घंटा पूरा होने के बाद यह तेल पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन अब यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसे सही समय पर कैसे लगाया जाए ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और जल्दी दिख सके। इस तेल को लगाने का सबसे सही समय सुबह या दिन का समय माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर एक्टिव रहता है और तेल जल्दी असर करता है। हमारी सलाह है कि इसे शाम के बाद या रात में, खासकर सूरज ढलने के बाद न लगाएं, क्योंकि उस समय शरीर की प्रतिक्रिया अलग तरह से काम करती है। जब भी आप इस तेल का उपयोग करने वाले हों तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों पर थोड़ी अच्छी मात्रा में तेल लें और हल्के हाथों से आपस में रगड़ें। इससे हथेलियों में हल्की गर्माहट पैदा होगी और तेल थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। जब हथेलियां हल्की गर्म महसूस होने लगें, तब इस तेल को उस जगह पर धीरे धीरे लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन, जकड़न या भारीपन महसूस हो रहा हो। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या शरीर के किसी भी जोड़ पर आराम से लगा सकते हैं जहां असुविधा महसूस होती हो। ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है और जोर जोर से रगड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह तेल धीरे धीरे त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर असर दिखाता है। इसे बनाना जितना आसान है, इसका असर उतना ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अब एक और जरूरी बात ध्यान में रखें कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए रोजाना इस बोतल को कम से कम आधे घंटे धूप में जरूर रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद इसे वापस घर के अंदर सुरक्षित जगह पर रख दें। जब यह तेल हर रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है तो इसमें सन थेरेपी यानी सूर्य चिकित्सा का गुण जुड़ जाता है, जिससे इसकी औषधीय शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे यह शरीर के अंदर जल्दी असर करना शुरू कर देता है और दर्द वाली जगह तक तेजी से पहुंचता है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और लंबे समय से बने हुए दर्द हमेशा के लिए कम हो जाएं, तो इसके साथ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे रात को सोने से पहले दही, लस्सी या कोई भी खट्टी चीज खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम मात्रा में करना बेहतर रहता है, क्योंकि ये शरीर में वायु तत्व यानी वात को बढ़ाती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बनने लगता है तो जोड़ के अंदर मौजूद प्राकृतिक मॉइस्चर धीरे धीरे सूखने लगता है और कार्टिलेज कमजोर होने लगती है। यही कार्टिलेज एक नरम गद्दी जैसी परत होती है जो हड्डियों को सुरक्षित रखती है और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाती है। लेकिन जब यह परत कमजोर या खत्म हो जाती है तो दर्द और जकड़न तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों को कम करना या संतुलित मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान घरेलू उपाय भी हैं जो शरीर में बनी अतिरिक्त वायु को बाहर निकालने में मदद करते हैं और शरीर को हल्का बनाते हैं। इनमें से सबसे असरदार उपाय माना जाता है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबाकर खाना है। यह तरीका शरीर से अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को कम करने में बहुत प्रभावी माना जाता है और जोड़ को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एक बहुत आसान और लाभकारी योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इसे रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, इस पूरे घरेलू उपाय में हमने केवल 3 चीजों का उपयोग किया है: तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को बताए गए तरीके से नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और सभी नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपने शरीर के पुराने दर्द से भी राहत पा सकते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का, मजबूत और ज्यादा एक्टिव महसूस करेगा और आप बिना दर्द के आरामदायक जीवन जी पाएंगे। यही इस सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली घरेलू इलाज की सबसे बड़ी खासियत है कि यह शरीर को धीरे धीरे अंदर से सुधारता है और लंबे समय तक फायदा देता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।